गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित में पढ़ेंगे गुणा के इबारती प्रश्न। बच्चों, गुणा तो हमने सीख लिए हैं। पिछले अध्यायों में हमने गुणा के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। अब आज हम गुणा के इबारती प्रश्न करेंगे हल। किस प्रकार से हम इबारती प्रश्नों को हल करते हैं? बच्चों, पिछले अध्याय में भी हमने जोड़ और घटा के इबारती प्रश्न करे थे। इबारती प्रश्न में होते हैं जो शब्द समस्या वाले प्रश्न भी, इबारती प्रश्नों को हम शब्द समस्या वाले प्रश्न भी कहते हैं। तो आओ बच्चों, हम इबारती प्रश्न को हल करते हैं। किस प्रकार से हल करते हैं हम ये यहाँ सीखेंगे। तो बच्चों, गुणा के इबारती प्रश्न ना से बच्चों हम हल करना सीखेंगे। इबारती प्रश्न अब हल करना हम यहाँ से सीखेंगे। गुणा के इबारती गुणा के इबारती। अब बच्चों एक रेडियो हल करेंगे। यहाँ प्रश्न लिखिए। हम पहला प्रश्न है हमारा, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो बच्चों ध्यान से पढ़ो। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो ऐसे तो 8 सप्ताह में कितने दिन बच्चों इबारती प्रश्न इस तरह से लिखे हुए होते हैं। इसमें ये कह रहा है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 8 सप्ताह में कितने दिन होंगे? बच्चों 8 सप्ताह का पूछा है। 8 सप्ताह में कितने दिन होंगे? 8 हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी हम 8 लिख सकते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न को हम हल इस प्रकार से करेंगे। हल अब हम यहाँ लिखेंगे हल। एक सप्ताह में दिन एक सप्ताह में दिन होते हैं। हाँ, तो 8 सप्ताह में, क्योंकि 8 8
सप्ताह में दिन होंगे बराबर 7 गुना 8। 7 गुना 8 या 8 7 56 56 दिन। बच्चों हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इस सवाल को हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं और इसी सवाल को हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। एक और ये तो पहला मेथड है, दूसरे मेथड से हम इस प्रकार से कर सकते हैं। 7 दिन होते हैं एक सप्ताह। एक सप्ताह 7 दिन होते हैं एक सप्ताह। तो 8 सप्ताह होंगे गुना 8 सप्ताह। तो हम यहाँ लिख देंगे 8 7 56। 8 सप्ताह बराबर। इस तरह से भी बच्चों हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। एक मेथड हम एक सप्ताह में दिन होते हैं 7 और 8 सप्ताह में दिन होते हैं 7 गुना बराबर 8 यानी 56। हम विभाज्य प्रश्न को इस प्रकार से हल करते हैं। बच्चों एक दूसरा प्रश्न और मैं यहाँ प्रश्न 2, क्योंकि ज्यादा एक सप्ताह में तो बच्चों 7 दिन होते हैं। हम इस ज्यादा संख्या या ज्यादा वस्तुओं का हम उत्तर जानना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, गुणा करना चाहिए। ज्यादा संख्याओं का या ज्यादा वस्तुओं का हमें जब जानना होता है उत्तर तो हमें क्या करना चाहिए, गुणा। प्रश्न पूछा है बच्चों एक रेडियो। ये तो बच्चों एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल हम लिखेंगे। देखो एक रेडियो रेडियो 265 रुपये तो ऐसे कि 13 रेडियो तो 13 रेडियो मूल्य ज्ञात बच्चों एक रेडियो का प्रश्न है। एक रेडियो 265 रुपए में आता है। एक रेडियो कितने में आता है, 265 रुपए में। तो 13 रेडियो बच्चों कितने रेडियो, 13 रेडियो दिख रहा है आपके। 13 रेडियो का मूल्य ज्ञात करें। तो 13 रेडियो कितने में आएंगे, तो हमें बच्चों एक रेडियो का मूल्य ज्ञात है, यानी हमें एक वस्तु का मूल्य ज्ञात है तो हम 13 वस्तुओं का भी याद कर लेंगे, पता कर लेंगे किस प्रकार से गुणा करें। क्योंकि जब हमें ज्यादा वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना होता है, एक का दिया हुआ होता है तो हम गुणा करते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं बच्चों, गुणा करते हैं। तो हमें एक रेडियो का मूल्य ज्ञात है 265। तो हम यहाँ प्रश्न इस प्रकार से लिखेंगे। एक रेडियो का एक
रेडियो आता है। 265 13 रेडियो आएंगे, चूंकि 13 रेडियो आएंगे। 13 रेडियो आएंगे, 265 गुना 13, 265 गुना 13। तो बच्चों हम इनको 13 से 265 को हम गुणा कर सकते हैं। हम सीधा 13 का पहाड़ा बोल के भी हम कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हम इसका जो दूसरा मेथड है वो हम यहाँ इस प्रकार से दूसरी जो विधि है इस प्रकार से हम कर सकते हैं। 265 रुपए दूसरी विधि बच्चों क्या है? 265 रुपए एक रेडियो का मूल्य, एक रेडियो का मूल्य, एक रेडियो का मूल्य, और 13 रेडियो का मूल्य होगा 13 रेडियो का मूल्य। 13 रेडियो का बच्चों मूल्य क्या होगा? इसको हम इस तरह से गुणा कर देंगे। डिवाइड के प्रश्न को हम इस प्रकार से ये 13 रेडियो आएगा और यहाँ नीचे आएगा उत्तर में 13 रेडियो का मूल्य, उत्तर में आएगा रेडियो का मूल्य, रेडियो हाँ कुल मूल्य, रेडियो का मूल्य, कुल मूल्य आएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हम इनको गुणा करेंगे। गुणा किस प्रकार से करेंगे? आप ये देखो, 2 अंकों की गुणा है तो पहले 3 को 5 से गुणा करेंगे हम। 3 पंजे 15 का 5 हासिल की 1। बच्चों ये सवाल यहाँ नहीं आएगा, क्या छोटा हो जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा। 265 एक रेडियो का मूल्य, एक रेडियो का मूल्य, और 13 रेडियो कुल मूल्य, तो 3 को 5 से गुणा करेंगे बच्चों। 3 पंजे 15 का 5, 3 का पढ़ा हम 2 बार बोलेंगे, 5 बार, क्योंकि 5 लिखा है तो 3 का पढ़ा हम 5 बार बोलेंगे, या 5 का पढ़ा हम 3 बार बोलेंगे। 3 पंजे 15 या 5 या 15 का 5। उत्तर हमारा 2 अंकों में आ रहा है, इकाई और दहाई में। तो हम इकाई का हम नीचे लिख दिया, दहाई का बच गया, जिसको हम यहाँ हासिल लगा देंगे। तब हासिल किए तो 3 का पढ़ा हम 6 बार बोलेंगे, 3 6 18, या 6 का पढ़ा हम 3 बार बोलेंगे, 6 या 18। 18 में बच्चों ये एक ऊपर हासिल दिख रही है आपको, इस बोलेंगे तो 18 का 6 या 18 और एक हासिल जोड़ लेंगे 19। 18 में एक हासिल जोड़ ली तो क्या हुआ? 19। 19 का 9 हासिल की, फिर से एक आ जाएगी तो एक हासिल की, फिर से यहाँ हम 2 के ऊपर लगा देंगे और इधर हम गुणा का निशान लगाएंगे। 3 दूनी 6 और 1 7, समझे? 7 हो जाएगा। अब
बच्चों इस संख्या को इससे गुणा करेंगे तो इस गुणा करने के लिए दहाई वाले अंक को गुणा करने के लिए नियम बताया था मैंने। इस इकाई के अंक के नीचे हम या तो क्रॉस लगा देंगे या जीरो लगा देंगे, या तो क्रॉस लगा देंगे या जीरो लगा देंगे। अब बच्चों जब आपने गुणा में देखा होगा किसी भी संख्या को जब एक से हम गुणा करते हैं तो हमें गुणनफल वही संख्या प्राप्त होती है। तो हम 265 को जब हम एक से गुणा करेंगे तो हमें 265 ही प्राप्त होंगे। तो क्रम से आप एक एक को भी गुणा कर सकते हैं। एक को 5 से गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। तो इस जगह हम लिखेंगे 5, इस जगह लिखेंगे हम 6 और इस जगह लिखेंगे हम 2। अब बच्चों ये दोनों संख्याएं हो गई तो इनको हम जोड़ेंगे और जोड़ की जो संख्या आएगी वो हमारा 13 रेडियो का कुल मूल्य हो जाएगा। क्या आएगा? 13 रेडियो का कुल मूल्य आ जाएगा। अब 13 रेडियो का कुल मूल्य कितना? ये तो बच्चों 5 दिख रहा है आपको, 5 ही नीचे क्रॉस है तो 5 ही आएगा। 9 और 5 14 का 4, क्योंकि 9 और 5 हो गए बच्चों 14। 14 में 4 हो गए तो एक बच गया, एक हासिल का हमने इस जगह लगा दिया तो ये एक हासिल का। 7 और 1 8, 8 और 6 14, फिर से 14 हो गए तो फिर से हमने 14 का 4 लगा दिया, हासिल का बच गया 1। तो ये 2 और 1 3, तो ये हमारा हो गया 13 रेडियो कितने में आएंगे? 3445 रुपए। 3445 रुपए के आएंगे हमारे। इनका कुल मूल्य कितना हो गया? 13 रेडियो का कुल मूल्य हो गया 3445। कुल मूल्य कुल मूल्य ये कुल मूल्य हो गया बच्चों 13 रेडियो का। कुल मूल्य किसका हुआ? 13 रेडियो का। अब ऐसे ही बच्चों जब इस तरह से हम लिखेंगे तो 13 का पढ़ा हम 5 बार बोलेंगे। 13 एकम 13, सीधा जब हम गुणा करेंगे तो 13 का पढ़ा हम 5 बार बोल लेंगे। 13 पंजे 65, 65 का बच्चों 5 होता है और बच गए 6। 13 पंजे 65, 65 हो गए बच्चों 6 और 5, 5 हमने यहाँ लिख दिया, 6 बच गया हमारा तो 6 हमने हासिल के रख लिए। एक तरफ संभाल के यहाँ 6 हम इधर हासिल लिख लिए। अब 13 पंजे 65 6 बार हो गया तो 13 6 78 हो गए। 78 में हमने ये 6 जो हमारे बच्चे थे वो हमने हासिल के लगाए। 78 79 80 81 82 83 84, तो हमारे पास हुए 84। अब बच्चों ये 84 हो गए तो 84 का जो पहला अंक होगा ये बच्चों यहाँ लगेगा। फिर बच गए बच्चों 8, तो 8 को हमने हासिल के लिए रख लिया और 4 हमने यहाँ लिख दिए। अब 13 का पढ़ा हमने 2 बार बोला, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। इस 13 का पढ़ा हमने 2 बार बोला, 13 दूनी 26। इस 26 में हमने 8 जोड़ लिए तो 26 में 8 जोड़ेंगे हम 27 28 29 30 31 32 33 और 34। तो बच्चों ये हमारे पास आ गए 34। तो हमारे 13 रेडियो का कितने में आएंगे? 3445 रुपए। बच्चों इन सवालों को हम इस तरह से 2 विधियों से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ये पहली विधि थी, ये वाली विधि पहली विधि थी, विधि एक मेथड से इसमें भी ये पहली विधि थी और वो दूसरी विधि थी। हम इन सवालों को इस प्रकार से कर सकते हैं और ये विधि दूसरी, ये दूसरी विधि है। दूसरी विधि में बच्चों हम इस तरह से स्तंभ बना के सवालों को हल कर सकते हैं और इस तरह से हम इनका उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे गुणाते विभाज्य प्रश्न थे। इस तरह से आप विभाज्य प्रश्न को हल करेंगे तो आपको सवाल
जल्दी समझ में आएंगे। जब हम इबारती प्रश्नों में क्या होता है कि जब हमें एक वस्तु का मूल्य या एक वस्तु की संख्या ज्ञात होती है, तो ऐसे ही जब हम अनेक वस्तुओं या अनेक संख्याओं का हम उत्तर ज्ञात करना होता है, तो हम क्या करते हैं, आपस में उनको गुणा कर देते हैं। जैसे इसमें एक सप्ताह में 7 दिन थे, तो हमें 8 सप्ताह में कितने दिन होंगे ये हम आसानी से ज्ञात करेंगे। 7 को 8 में गुणा कर देंगे। हम उनको सीधी रेखा में भी गुणा कर सकते हैं और स्तंभ आकार में भी हम इस तरह से गुणा कर सकते हैं। इसी प्रकार में एक रेडियो का मूल्य ज्ञात था 265 रुपए, तो हम 13 रेडियो का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम इस तरह से सीधे गुणा भी कर सकते हैं और इबारती प्रश्नों में स्तंभ बना के हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमारी समय सीमा यहीं समाप्त हो रही है। कल फिर हम एक नए अध्याय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।